सोचिए, दंडकारण्य का वो घना जंगल, हवा में ऋषियों के बलिदान की गंध घुली हुई है, और वहां उनकी अस्थियों का ढेर देखकर एक राजकुमार का दिल करुणा और क्रोध से भर जाता है। और बस उसी एक पल में वो एक ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। निश्चर हीन करो मही, मतलब मैं इस धरती को राक्षसों से खाली कर दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक आग थी, एक ऐसा संकल्प जो आने वाले वक्त में पूरे असुर साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि एक अकेला राजकुमार जिसके पास कोई सेना नहीं, कोई संसाधन नहीं, वो इतनी बड़ी, इतनी विशाल प्रतिज्ञा को पूरा कैसे करेगा? आखिर ये शक्ति आएगी कहाँ से? इसका जवाब एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा में छिपा है, जो बस अब शुरू होने ही वाली है। तो चलिए, इस खोज के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे संत से होती है जिनका व्यवहार देखकर शायद लगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन असल में उन्हीं के पास इस बड़ी पहेली का पहला और सबसे जरूरी सुराग है। राम, लक्ष्मण और सीता को जंगल में एक ऐसे ऋषि मिलते हैं जो ईश्वर के प्रेम में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं। कभी वो आनंद में झूमकर नाचने लगते, तो कभी पेड़ों से ऐसे लिपट जाते हैं मानो उनमें ही भगवान दिख रहे हों। देखिए, ये कोई पागलपन नहीं था, ये तो भक्ति की वो सबसे ऊंची अवस्था थी, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई फर्क ही नहीं रह जाता। और फिर जब वो अपनी उस भक्ति की अवस्था से बाहर आते हैं, तो ऋषि सुतीक्ष्ण एक ऐसे राज से पर्दा उठाते हैं जो वो सदियों से अपने दिल में संभाले हुए थे। वो बताते हैं कि उनके महान गुरु अगस्त्य मुनि न जाने कब से राम के आने का इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने राम के लिए एक बहुत खास धरोहर छोड़ी है, एक ऐसी धरोहर जिसमें नियति को बदलने की ताकत थी। लेकिन ये धरोहर आखिर थी क्या? ये जानने से पहले हमें उस महान हस्ती से मिलना होगा जिसने इसे युगों तक संभाल कर रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महामुनि अगस्त्य की, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। अगस्त्य मुनि की शक्ति हमारी कल्पना से भी परे थी। ये वही ऋषि हैं जिन्होंने अपने तप के बल पर घमंडी विंध्याचल पर्वत को हमेशा के लिए झुकने पर मजबूर कर दिया था। और तो और, जब देवताओं को राक्षसों को ढूंढने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने एक ही बार में पूरा का पूरा समंदर पी लिया था। उनकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या था? उनके आश्रम की शांति। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां खूंखार शेर और नाजुक हिरण एक ही घाट पर साथ साथ बिना किसी डर के पानी पी रहे हैं। ये शांति किसी नियम या डर से नहीं आई थी, नहीं, ये तो ऋषि की आध्यात्मिक ऊर्जा का कमाल था, उनके ऑरा का प्रभाव था। तो जब राम अगस्त्य मुनि से मिले, तो ऋषि ने उन्हें उनकी प्रतिज्ञा का असली मतलब समझाया। उन्होंने बताया कि राम, तुम्हारी लड़ाई खर दूषण जैसे छोटे मोटे प्यादों से नहीं है, तुम्हारी असली लड़ाई तो लंका के सम्राट उस 10 सिर वाले रावण से है, जिसके नाम से पाताल तक कांप उठता है। और बस यहीं कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहाँ हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला है। अब वो राज खुलने वाला है कि आखिर एक अकेला राजकुमार ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर विलेन को चुनौती कैसे देगा। इसके बाद अगस्त्य मुनि राम को एक गुप्त जगह पर ले जाते हैं, एक ऐसी पवित्र गुफा जहां देवताओं के बनाए हुए दिव्य हथियार सदियों से रखे हुए थे। वो बस उस एक सही दिन का इंतजार कर रहे थे जब धर्म की रक्षा के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। अगस्त्य मुनि कहते हैं, राम, ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये तो खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की इच्छा हैं, जिन्होंने शरीर धारण किया है। इन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की फिर से स्थापना हो सके। और फिर एक एक करके वो दिव्य उपहार सामने आते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु का अपना वैष्णव धनुष, जिसका निशाना कभी कभी नहीं चूक सकता। फिर 2 अक्षय तरकश, मतलब ऐसे तरकश जिनमें से तीर कभी खत्म ही नहीं होंगे, चाहे आप कितने भी चला लें। और आखिर में देवराज इंद्र की दी हुई एक दिव्य तलवार। अब राम के हाथों में वो शक्ति थी जो इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। लेकिन इन दिव्य शक्तियों के साथ साथ एक नया निर्देश भी मिला, और साथ ही मिली एक आखिरी थोड़ी डरावनी चेतावनी, एक ऐसी भविष्यवाणी जो आने वाले बहुत बड़े तूफान का संकेत दे रही थी।
अगस्त्य मुनि राम को सलाह देते हैं कि वो पवित्र गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह पंचवटी में जाकर अपना नया आश्रम बनाएं। और फिर जाने से ठीक पहले अगस्त्य मुनि एक बहुत ही रहस्यमयी और चिंताजनक भविष्यवाणी करते हैं। वो राम को चेतावनी देते हैं कि राम, सावधान रहना, पंचवटी में तुम्हारी मुलाकात एक ऐसी स्त्री से होगी जो तुम्हारे जीवन में और इस संसार में एक बहुत बड़े विनाश का कारण बनेगी। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कौन है ये रहस्यमयी स्त्री? क्या वो कोई दोस्त है या दुश्मन? और अब जब राम के पास इतने दिव्य अस्त्र हैं, तब भी नियति ने उनके रास्ते में आगे कौन सा जाल बिछा रखा है? खैर, इन सवालों के जवाब तो हमें कहानी के अगले हिस्से में ही मिलेंगे।